और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि कल अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में होंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में होंगे, उनका दौरा है और इस विशेष अवसर पर वो भैंसोला में बन रहे देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये पार्क करीब 2000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है और उसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग की एक ही परिसर में स्पिनिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक की सुविधाएं प्रदान करना होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। पीएम मित्र पार्क न सिर्फ धार बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल देगा। माना जा रहा है कि इससे हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर सभी विभाग एक्टिव मोड में हैं। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कल एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और सोने पे सुहागा ये है कि कल माननीय मोदी जी का जन्मदिवस भी है। ऐसे में उनका आना हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है। प्रदेश की तरक्की में ये कल मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। सबसे पहले इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इंदौर एयरपोर्ट के बाद में हेलीकॉप्टर के द्वारा वो यहाँ पहुंचेंगे, भैंसला पहुंचेंगे बदनावर के। और इस भैंसला में यहाँ पर पहुंचने के बाद में 11:30 बजे एक बड़ी भूमि पूजन का यहाँ पे आयोजन है, जो कि इस पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा। उस भूमि पूजन को करने के बाद में यहाँ पे एक सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर मंच पे वो सारी योजनाएं जो कि सरकार यहाँ से चाहती है, इस इलाके का डेवलपमेंट जो चाहती है, जिस तरीके से ये एक ग्रोथ इंजन बनेगा। मालवा निमाड़ की बात करें तो ये जो पार्क है ये ग्रोथ इंजन का काम करेगा। ग्रोथ इंजन का काम इस तरीके से करेगा कि जिस इलाके में ये बनाया जा रहा है यहाँ पर रोजगार के कोई बेहतर साधन आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं थे। लोगों को मजबूरी में या तो गुजरात के दाहोद जाना होता था, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर की दूरी पे, या फिर इंदौर की तरफ आना पड़ता था और वहां पे आके छोटे काम करने होते थे, मजदूरी जैसे छोटे काम करने होते थे। पर अब यहाँ के स्थानीय लोगों को खुद यहाँ पे रोजगार मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा। साथ में इस इलाके की जो क्रॉप है, जो बड़ी यहाँ की जो नगद फसल कही जाती है, कैश क्रॉप कही जाती है, कपास, उसको यहाँ से लोगों को बेचने में आसानी होगी, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। और साथ में चूंकि कनेक्टिविटी बहुत आसान है, यहाँ पर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एटमॉस्फेयर, वो पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे मौजूद है जो इस तरीके के एक बड़े पार्क को चला सकता हो। तो उसके चलते रॉ मटेरियल की भी उपलब्धता भरपूर होगी और सस्ता रॉ मटेरियल होगा, जिसके चलते आने वाले कुछ समय में भारत बांग्लादेश की उस जगह को भर सकता है पूरी दुनिया में, जहां से अब से कुछ समय पहले बांग्लादेश दुनिया भर में गारमेंट्स भेजा करता था। वो गारमेंट्स अब हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के धार जिले के इस भैंसला के इस पीएम पार्क से जाएंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और वो अपनी लोकसभा या हिंदुस्तान के कई दूसरे इलाकों को छोड़कर यहाँ पहुंच रहे हैं। पहले तो उनके जन्मदिन को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन उसके जीवन का एक ऐसा दिन होता है जो वो चाहेगा कि जहाँ पे उनकी जन्म स्थली है, जहाँ से उनको राह दिखाई जीवन की, या जो उनकी कर्मभूमि है, वहाँ मनाया जाए। लेकिन इस जनजातीय अंचल में, हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में वे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो शायद दुनिया के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री होंगे जो जन्मदिन पे कोई बड़ा उत्साह का या कोई बड़ा कार्यक्रम ना करके लोगों को रोजगार की सौगात देने आ रहे हैं। हम सब उनका अभिवादन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। बात करते हैं हम कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक सपना है, एक इनकी दिव्य दृष्टि है कि वो दूर तक ये देखना चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए हिंदुस्तान को। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये जो पार्क है, ये पहला पीएम मित्र पार्क है, ये किस तरीके से मदद करेगा इस बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने में? देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, तो जब तक हम हर चीज का वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, किसान आज उत्पादन तो करता है लेकिन उसको अपनी चीजों का रेट नहीं मिल पाता, कीमत नहीं मिल पाती। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आज किसान पहले जो
हमारी परंपरागत फसलें थी वही उगाता था, लेकिन उससे उतना लाभ नहीं होता था। अब आप देखिए इस पूरे क्षेत्र में कपास होता है, लेकिन कोई टेक्सटाइल की कोई बड़ी यूनिट नहीं थी, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, कोई एक्सपोर्ट यूनिट नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा दूर दृष्टिकोण है कि इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिससे बॉम्बे और जो कांडला हमारा पोर्ट है उससे सारी चीजें एक्सपोर्ट भी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनडायरेक्टली 3 लाख को मिलेगा, लेकिन 6 लाख किसानों को लाभ होगा। तो हमारे किसानों की अगर हमें आर्थिक स्थिति बदलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो आने वाले दिनों में वैसे भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत है। और मोदी जी का जो विजन है, निश्चित तौर पे हम 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे। और वो दिन नहीं जब अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। और मोदी जी का विजन रहा तो 2030 के बाद शायद हम दूसरे नंबर पे और उसके बाद हम पहले नंबर पे आएंगे।